अब चूँकि स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स और जो स्कूल्स के मालिकान हैं वो भी अब बोल पड़े हैं स्टूडेंट्स की हिमायत में कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, वजारत तालीम जो है वो दुरुस्त फैसले नहीं कर रही, इससे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये चीज़ें भी आपके सामने लेकर आएंगे। शफकत महमूद साहब अपने फ़ैसले पर डटे हुए हैं कि OA लेवल्स के स्टूडेंट्स के इम्तहानात हर सूरत में लेने ही लेने हैं। हालांकि इसकी जो इम्प्लिकेशंस हमने कल के प्रोग्राम में भी आपको बताई कि वो स्टूडेंट्स जो कि इंटरनेशनली जाके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कंडीशनल एडमिशन्स ले चुके हैं कि उनके फ़ाइनल ग्रेड्स अच्छे होंगे, AAA या इस तरह के होंगे, अब वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, जबकि इंटरनेशनली 78% से ज़ायद जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में वो स्कूल असेस ग्रेड्स की बेसिस पे आ रहे हैं या फिर टीचर असेस ग्रेड्स की बेसिस पे आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा पाकिस्तानियों के लिए बड़ा यानी कि बड़ा एक अच्छी सिचुएशन नहीं है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर भी जो स्टूडेंट्स हैं OA लेवल्स के, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि उन्हें अब जब वो जनवरी में जाके एनरोल होंगे तो वो कोर्स कैसे कंप्लीट करेंगे 5 माह के अंदर। इस पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फैसल मुश्ताक साहब ने, माहिर तालीम है और CEO हैं रूट्स मिलेनियम के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर बाड़े साहब जो कि टीचर भी हैं, माहिर तालीम हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, इस डिस्कशन का मकसद यह है कि पहले स्टूडेंट्स से बात कर रहे थे, अब टीचर्स के साथ साथ स्कूलों के मालिकान भी जो हैं वो स्टूडेंट्स की सपोर्ट पे खड़े हो गए हैं कि ये ज़्यादती हो रही है, गलत हो रहा है। फैसल मुश्ताक साहब, पहले तो ज़रा बताइएगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तो बात कर रहे हैं कि उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। 3,000 से 3,500 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन कंडीशन ले रखा है, वो यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, बाकी उनके जो कंपेटिटर है वो SCGs लेके आ रहे हैं सीधे। जी देखिए, बिल्कुल इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन है। पहले आपको एट द आउटसेट 1.6 बिलियन तलबा दुनिया में आउट ऑफ स्कूल हैं इस टाइम। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये सबसे बड़ा आउट ऑफ स्कूल नंबर है। इसके अंदर हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 80,000 तलबा ने O लेवल and A लेवल के इम्तहानात देने थे और इसके अलावा मैट्रिक एंड FSC के देने हैं। पिछले साल इनको स्कूल असेस ग्रेड्स पे, प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पे डाला, जिसकी सारे बात कर रहे हैं, और कैम्ब्रिज ने कहा था कि अगले साल हम इम्तहानात ले लेंगे। लेकिन कैम्ब्रिज ने क्लियर गाइडलाइंस जारी की थी कि जो ममालिक और ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन रीजन जहाँ कोविड की सिचुएशन नाजुक है वो स्कूल असेस्ड ग्रेड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो 17 अप्रैल की जो हमने डेडलाइन मिस की है और उसके बाद फिर हमने एग्जाम्स अनाउंस किया, फिर हमने कहा एग्जाम्स कैंसिल करने हैं, तो हमने बच्चों को पुश किया कि आप अक्टूबर नवंबर पे चले जाएं A2 को। उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। AS का बच्चा A2 के पर्चा कॉम्पोजिट देता है, जैसे FSC पार्ट 1 और FSC पार्ट 2। कुछ पर्चे हो चुके हुए उर्दू का, साइकोलॉजी का और जनरल पेपर इंग्लिश का, उनका क्या बनेगा। एग्जाम सेंटर्स को डी नोटिफाई और री नोटिफाई करना है 50-50 की। कम्युनिकेशंस का इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, तो लिहाजा जिन बच्चों की प्रेडिक्टेड ग्रेड्स UCAS के जरिए बरतानवी यूनिवर्सिटी, कॉमन ऐप के जरिए अमेरिकन यूनिवर्सिटी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनके तो पोर्टफोलियो, उनकी ड्रीम्स, उनके ग्रेड्स सब शैटर्ड है। ज़रा मुश्किल होगा लेना, इस टेस्ट सेशन भी है, कोर्स पूरा कवर नहीं कर सके। फिर एक मामला ये भी है, इसकी वजह जो शफकत महमूद साहब बताते हैं, ज़रा वो आपको बताते हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ज़रा ये सुन लें। पहले क्योंकि सारा शोर था कि सेहत का प्रॉब्लम था। जब सेहत का मसला हमने हल कर दिया तो अब ये ग्रेड्स का मसला शुरू हो गया। पिछले साल जब ये सारा मामला हुआ था तो इतने ज्यादा उसके अंदर गड़बड़ हुई, उसके अंदर शिकायतें आई, इन्फ्लेटेड है, सिफारिशें, पता नहीं क्या कुछ चला, करप्शन की स्टोरीज भी आई। जितने भी हमारे तालीम के वज़रा थे वो सारे उन्होंने ये फैसला किया कि इस दफा बच्चों को इम्तिहान के बगैर ग्रेड्स नहीं देने। 50 लाख बच्चा मैट्रिक का और FA का और 9, 10, 11 का इम्तिहान दे रहा है, तो उनका क्या कसूर है कि उनको इम्तिहान के बगैर ग्रेड्स नहीं होंगे। तैमूर बाड़े साहब, ये शफकत साहब फरमा रहे हैं कि 50 लाख से ज़्यादा बच्चा वो है जो कि मैट्रिक FA उस तरह के सिस्टम में जाके एग्जाम दे रहा है, बोर्ड के एग्जाम में, उनका क्या कसूर है? तो लगता है कि यही वजह है जो कि OA लेवल्स के इम्तिहानात की तरफ शफकत साहब जा रहे हैं कि वहाँ मैकेनिज्म अडॉप्ट कर नहीं सके, बना नहीं सके 1 साल के अंदर बोर्ड के अंदर के वहाँ भी इस तरह का कोई सिस्टम होता, अब उनकी वजह से ये बच्चे सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जी पहली बात तो मैं मुझे हंसी आ रही है सुन के कि उन्होंने कहा कि हेल्थ के इश्यूज हमने रिजॉल्व कर दिए। कौन से हेल्थ के इश्यूज रिजॉल्व किए हैं इन्होंने? किसको वैक्सीनेशन, कितनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन मिल गई? कोविड खत्म कर दिया इन्होंने। वो कौन सा मसला सॉल्व किया? दूसरी बात ये जी, बात अगेन यहाँ सिर्फ कैम्ब्रिज IB की नहीं हो रही, यहाँ बोर्ड और इंटरमीडिएट के बच्चों की भी बात हो रही है। या आपने सही कहा, इनके पास 1 साल था, इनसे पूछे आपने क्या टीचर और या स्कूल असेस ग्रेड्स की तैयारी की थी? क्योंकि इस साल जब प्राइवेट स्कूल स्टार्ट हुआ अगस्त में, एकेडमिक ईयर जब हमारा स्टार्ट हुआ था, तो हमने तो ये ज्यूम किया था कि इस साल भी शायद इम्तिहान नहीं होंगे।
तो हमने उसके मुताबिक तैयारियां करना शुरू की, बिकॉज हमें वक्तन फवक्तन क्लास मिलती थी, फिर ऑनलाइन पे जाते थे, फिर क्लास मिलती थी, तो जितना हम टेस्ट और ग्रेड्स इनके ले सके थे वो हमने लिए। दूसरी बात है, शफकत साहब को ये भी नहीं क्लियर अभी तक कि टीचर असेस ग्रेड और स्कूल असेस ग्रेड में फर्क क्या है। पिछले साल टीचर असेस ग्रेड से इस साल स्कूल असेस ग्रेड है, तो वो जो प्रॉब्लम से पिछले साल की वो अब काफी हद तक खत्म हो चुकी है, बिकॉज एक पूरा साल मिला स्कूल्स को ग्रेड्स असेस करने का विद एविडेंस। और अब तो गालिबन नहीं आ रहा है किसकी बात है। बिल्कुल, और अब तो आपने दिसंबर में जो इंटरनल एग्जाम लेके एविडेंस अपने पास कलेक्ट कर लिया हुआ सारा के बच्चों के ग्रेड्स क्या बनते हैं अगर वो देने पड़े आपको। के अलावा मंथली असेसमेंट्स हमारा जनवरी फरवरी में, अक्टूबर नवंबर में मंथली असेसमेंट चलती रही है, जिसमें असाइनमेंट्स रहे हैं, टेस्ट रहे हैं। मार्च में कुछ जगह मॉक्स भी शुरू हो चुके थे जब ये बंद हुआ उससे पहले, तो उनके पास भी काफी एविडेंस है इसको प्रूव करने का। तो स्कूल असेस ग्रेड बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर साहब को इसका फर्क भी समझ आया है। फैसल मुश्ताक साहब, स्कूल्स का भी बड़ा नुकसान इसमें हो रहा है। जाहिर आप जो इंटरनली भी अगर हम देखें ओ लेवल्स के हो रहे एडमिशन, उन्होंने टाइम जनवरी तक कर दिया कि जनवरी में दोबारा होंगे, अक्टूबर में एग्जाम। ज़ाहिर एडमिशन आपके लेट होंगे, उसमें भी मसाइल आपके लिए मजीद क्रिएट होंगे कि 5 माह के अंदर फिर कोर्स कवर करना पड़ेगा। देखिए, इसका हल है, इसको फॉरवर्ड टीचिंग कहते हैं, क्योंकि जब बच्चे प्रमोट होके आते हैं हम आगे पढ़ाते हैं अगले साल के लिए। अक्टूबर नवंबर में पढ़ाएंगे, उसको बैकवर्ड टीचिंग कहते हैं। सो 2 एग्जाम सीरीज होती हैं, एक मई जून की, अक्टूबर नवंबर की। अक्टूबर नवंबर में जो उनका रिजल्ट है वो जनवरी में आएगा। सो लिहाजा वो अगले साल का निसाब 3 माह में कैसे करेंगे। इस पूरी डिबेट में मैं पिछले 2-4 दिनों से टीवी पे देख रहा हूँ, असातिज़ा के रोल पे किसी ने जिक्र नहीं किया। देखिए, एक तरफ आप डिजिटल इंक्लूजन एंड गवर्नेंस की, डिजिटल इकोनॉमी की बात करती हैं, जो डिजिटल ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, असातिज़ा ने भी बड़ी जान मारी है ऑनलाइन। फिर लोग उसको सोशली टैबू कर देते हैं, जी वो अर्बन सेंटर्स पे है, जहाँ पे भी है, रूरल, अर्बन, मिड अर्बन, पेरी अर्बन, जान मारी है। बच्चों ने भी मेहनत की है। बच्चों का जो शिकवा थोड़ा सा वो सोशल मीडिया एक्टिविज्म की तरफ बात चली गई है, जो बच्चों का जेन्युइन शिकवा ये है कि भाई हमारा क्या कसूर है, हम तो बैठे रहे, क्या कोविड के उनकी क्रिएशन में बच्चों का तो हाथ नहीं है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो बच्चों को है दे शुड शो रिस्पेक्ट, जो CIE है दे शुड शो कंपैशन, एंड जो गवर्नमेंट है दे शुड शो फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो CIE है, CAI जो है, दे हैव टू शो, दोनों ऑप्शंस होनी चाहिए। जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में इम्तिहान देना है, हमारे बच्चे जाएं इम्तिहान दें, और जिन बच्चों को स्कूल असेस ग्रेड चाहिए वो ग्रेड। जब तक स्टूडेंट्स बात कर रहे थे तो शफकत साहब शायद उनकी बात को नहीं मान रहे कि वो चाह रहे हैं बगैर इम्तिहान के वो पास हो जाएं। आप एक स्कूल के मालिक हैं, आज स्कूल के मालिकान भी स्टूडेंट्स की आवाज़ में उन्होंने अपनी आवाज़ मिला ली है कि ये ज़्यादती हो रही है। देखिए, क्या वो ऐसा था कि आप खुद उनकी सपोर्ट में निकल आए कि भाई क्या हो रहा है, नहीं ज़रा समझाएं शफकत साहब को। वो तो मीडिया गलत क्या है इसमें, मीडिया की नज़र में हम मालिक है। हल बताएं। बेसिकली आई एम अ टीचर एंड वी एक्ट एज द चीफ एनर्जी एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो बच्चों की ये जो कंसर्न है ये बहुत जेन्युइन है, ये कोई पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट नहीं है। अभी मैं देख रहा था, आप इलेक्शन पे बात कर रहे थे कि कोविड पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोविड में इलेक्शन नहीं होना चाहिए तो कोविड में इम्तिहान क्यों होना चाहिए? ये डिबेट होती है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट से। अनफॉर्चुनेटली NCOC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एंगेजमेंट नहीं हुई। दूसरा, ये जो हमारा मैट्रिक एंड FSC है उसके अंदर इन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया और मॉडल पर्चों का क़याम किया। अब 80,000 में से 20,000 बच्चे रह गए हैं। वो कहते हैं हमारा क्या कसूर है। पूरी डिबेट अननेसेसरली अनटाइमली डिसीजन की वजह से पूरा डिस्कोर्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तैमूर पांडे साहब, हल तो अभी भी मौजूद है, अभी भी विंडो है। 18 मई से 16 जून तक की जमा करवाए जा सकते हैं स्कूल असेस ग्रेड्स। हल बताएं शफकत साहब को, वो समझ नहीं पा रहे, समझना चाह नहीं रहे। हो ये रहा है कि चूंकि स्कूल्स इसमें इसका रोल नहीं प्ले कर सकते। गवर्नमेंट ने चूंकि रिजेक्ट किया था स्कूल असेस ग्रेड्स, तो जब ये इम्तिहान लेना पड़ा है उनको, फिर इसलिए उन्होंने कहा ठीक है फिर आप इम्तिहान दे दें। अब स्कूल्स अगर खुद से जाएंगे, अप्रोच करेंगे कैम्ब्रिज को कि जी स्कूल असेस ग्रेड्स दें, तो वो शायद बात माने या ना माने, लेकिन जो फिर प्राइवेट कैंडिडेट्स बेचारे बच्चे हैं वो रह जाएंगे, उनके ऊपर कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं होगा। तो ये सारी मुसीबतें खत्म हो सकती हैं। अगर सिर्फ प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, मैं मार्केट खाऊं।